एक तरफ राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के युवाओं ने बेरोजगार संघ की अध्यक्षता में सीएम आवास कूच किया। युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने और महिलाओं की स्पेशल सीट लाकर भर्ती में 500 पद बढ़ाने की मांग की है। 9 नवंबर एक ऐसी तारीख उत्तराखंड के इतिहास में है जिस दिन एक लंबे संघर्ष के बाद 42 शहादतों के बाद माँ बहनों की अस्मिताओं को बर्बाद करने के बाद हमने जो राज्य आंदोलन की लड़ाई 2 दशक तक लड़ी थी और उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद एक लंबे खून खराबे के बाद एक लंबे आंदोलनों के बाद जो राज्य हमको मिला, जो पहाड़ी राज्य हमको मिला, वही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है। और 9 नवंबर 2000 को स्थापना होने के बाद उत्तराखंड का जो अविरत संघर्ष है, उत्तराखंड के जो विकास की परिपाटी है, विकास की अवधारणा है, वो लगातार चलती है। और आज जहां 9 नवंबर 2024 को हम अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, समूचा राज्य चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो, चाहे शीतकालीन राजधानी देहरादून में हो, राज्य आंदोलन और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का जो अवधारणा थी उसके स्थापना दिवस को आज हम मना रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस को आज हम मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों का संघर्ष होता है किसी भी राज्य के लिए, वो एक संतोषजनक होता है जब आप रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते हैं। लेकिन आज जो उत्तराखंड में देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं विपरीत है। जहां आज हम अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, साथ बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका नाम? रघुवीर बिष्ट मेरा नाम, राज्य आंदोलनकारी है। सर, राज्य आंदोलनकारी हैं, आपने उस दौर में राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा। सबसे पहला सवाल आपसे, राज्य आंदोलन की जो अवधारणा थी, आज हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, कितना हम पूरा कर पाए हैं? राज्य आंदोलनकारियों की जो अवधारणा थी उसको हम कहाँ तक पूरा कर पाए हैं? देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जहाँ एक और राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस मना रही, वहीं उत्तराखंड का बेरोजगार नियुक्त सड़कों पे है और वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो शहीदों ने सपना देखा था, जो जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि इन 24 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे यूके SSSC हो, चाहे यूके PSC हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, 30-30, 35-35 लाख रुपए में जब नौकरियां बिकेंगी तो कैसे हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे? 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ चुकी है, 1000 से ज़्यादा गांव भूतिया गांव हो चुके हैं। और जो शहीदों के सपनों की राजधानी थी गैरसैंण, वो 24 साल गुजरने के बाद भी शहीदों के सपनों की राजधानी नहीं बन पाई। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं, जबकि हमारे साथ ही 2 अन्य राज्य बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़, उनके राज्य पुनर्गठन बिल में राजधानी का जिक्र था। लेकिन उत्तराखंड ऐसा स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जहां अपनी राजधानी नहीं है। और क्योंकि आंदोलनों का ये राज्य है, युवाओं ने ये राज्य दिया है, युवाओं ने ये राज्य दिया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे बीच में है। बॉबी पवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और किस अवधारणा को लेकर ये आंदोलन किया गया है। हमारे साथ बॉबी पवार मौजूद है। सर, आज 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है कि राज्य के जिन युवाओं ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी उनको आज फिर सड़कों पर आज के दिन में उतरना पड़ रहा है? देखिए, उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए जिन सपनों के साथ प्रदेश का गठन हुआ था वो आज धरातल पर नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य कि 25वें वर्ष में राज्य प्रवेश कर रहा है, परंतु आज वहाँ का युवा, जिनके पूर्वजों ने, जिनके माँ बापों ने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया, आज वही सड़कों पर है। हमारी सीधी सी मांग है कि पुलिस भर्ती में आप उन व्यक्तियों को मौका दे दीजिए जिन्हों एक भी बार आवेदन करने का मौका नहीं मिला है। और सीधी सी बात है भाई, यहाँ के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ के अधिकारी हो, उनके ही बच्चे तो हैं और उनके बच्चों के लिए अगर आप अवसर प्रदान कर देते हैं तो आपका क्या हर्ज है? ये एक ऐसी मांग है जिसमें ना तो कोई वित्तीय भार पड़ रहा है। सीधे आप इन युवाओं को जब जो इनकी मांग है इन पे अगर इनको न्याय देते हैं
कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी पुण्य का काम होगा। वो भी क्योंकि युवाओं ने ये राज्य दिया है। एक बड़ा चैलेंज उस समय था, युवा जब राज्य आंदोलन में उतरे थे। एक सीधा सा सवाल है, युवाओं के लिए इस राज्य की अवधारणा को हम कितना प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए आज युवा सड़कों पर है केवल इसलिए कि इस प्रदेश के अंदर जो नीतियां बन रही है वो नीतियां यहाँ के युवाओं के अनुसार नहीं है, इस प्रदेश के अनुसार नहीं, यहाँ के लोगों के अनुसार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनमन जायज मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता से उन मांगों को लेना चाहिए, और अगर सरकार गंभीरता से उन मांगों को नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ा आंदोलन आपने उत्तराखंड को दिया है, तमाम आंदोलन आपके नेतृत्व में हमने देखे हैं। आगे क्या मांगे रहने और मांग पूरी नहीं होती तो क्या स्टैंड आगे रहने वाला है? देखिए स्टैंड क्लियर है, हम लड़ेंगे और किन किन तरीकों से लड़ेंगे वो सरकार भी जानती है। हम तो इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपके ही बच्चे हैं, इनकी जायज मांग को पूर्ण करिए और पुण्य कमाइए। एक लंबा संघर्ष होता है 25 वर्षों का, लेकिन आप देख सकते हैं युवा हो, राज्य आंदोलनकारी हो, महिलाएं हो या नौजवान लड़कियां हो, तमाम जो वर्ग है वो आज सड़कों पर है, आज मजबूर है सचिवालय कूच करने के लिए। और कहीं ना कहीं मांग एक ही है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया जाए, युवाओं की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बेरोजगार संघ अपनी मांगों के लिए जो है सड़कों पर उतरा है। HNN 24/7 के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अनिमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु गौड़, देहरादून।